हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का रिवीजन। तो शॉर्ट में रिवीजन को हम करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आपने ये देखा हुआ है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टार्टिंग आपने सीखी थी। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा था कि जो हमारा इक्वेशन होते हैं उसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये तो हुए हमारे दो इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये इक्वेशन हमारे कैसे हुए, लीनियर इक्वेशन हुए, मतलब ये लाइन के इक्वेशन है, हम इनसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी कंडीशन अलग अलग कंडीशन होती है। सबसे पहला जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हमारी जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, या अगर हम इसको लाइन के फॉर्म में कहें तो ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब यहां दो लाइंस अगर इस तरीके से, तो ये क्या करेगी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन या लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसकी कंडीशन क्या होती है, हमारे जो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होती है ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। समझे इसे कैसे, मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास में है 2x प्लस 3y इक्वल 5, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 5y इक्वल 7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो 2/4 इसे आप कैंसिल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। और अगर आप 3/5 को कैंसिल करने का प्रयास करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 है ये कैसा है, इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये कंडीशन हमारी कैसी कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड हम बात करें तो हमारा सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, या इस लाइन को आप कह सकते हैं पैरेलल लाइन। आपने देखा है दो लाइंस जब इस तरीके से होती है, पैरेलल होती है, जैसे हमारे बोर्ड के दोनों कॉर्नर्स ये क्या होंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, तो लाइंस हमारी कैसी होगी, पैरेलल लाइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है ये तो होती है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये लास्ट वाले के इक्वल नहीं होती, मतलब c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें तो मान लीजिए इक्वेशन आपके पास इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल 5, और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 6y इक्वल 7। तो आप देखिए 2/4 और 3/6, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा, लेकिन 5/7 हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो ये लाइन्स हमारी कैसी कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी, और सॉल्यूशन हमारा कैसा कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। तीसरे सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, इन लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहां पर हमारे तीनों रेशियो कैसे हो जाते हैं, इक्वल a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होता है, b1 अपॉन b2 के, ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए ये दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 5, और दूसरा इक्वेशन अगर इस तरीके से हो जाए कि 4x प्लस 6y इक्वल 10, तो सभी को सॉल्व करने पे, मतलब सभी का रेशियो अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 2/4, 3/6 और 5/10। इन सभी को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये लाइन हमारी कैसी होगी, ये लाइन हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। मतलब अगर आप इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो जैसे ये लाइन हुई और ये, अब आप देख रहे हैं पहली लाइन को सेकंड लाइन ने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो ये लाइन अगर हम बात करें तो ये लाइंस कैसी हमारी हर पॉइंट पर टच कर रही है, हर पॉइंट पर एक दूसरे को यहाँ पर टच करेगी। तो इस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब जब लाइन टच करती है तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और अगर हमारी लाइन टच नहीं करती है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन की जब आप लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रही है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, साथ ही साथ जो हमारी मेनी सॉल्यूशन की लाइंस ये भी क्या हो रही है, टच कर रही है। तो जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है और जो मेनी सॉल्यूशन है इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और जो हमारा ये जो हमारी कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ये हमारी कंडीशन कैसी होगी,
ये हमारी कंडीशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट, जब हम लाइन्स हमारी टच नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं इनको सॉल्व करने की मेथड्स को। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमारे पास में 3 मेथड है। हमारे इक्वेशन क्या थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली मेथड जो होती है वो होती है हमारी ग्राफिकल मेथड, मतलब इसको हम ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी मेथड हमारी होती है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी मेथड होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या होती है ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जैसे कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 5 मान लीजिए दिया है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे आपने यहाँ से 3y को ट्रांसपोज किया तो आपके पास क्या हो जाए 2x इक्वल 5 माइनस 3y। अब आपके पास इस x को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, आप इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। मन से आप वैल्यूज़ को रखते हैं तो वैल्यूज़ रखने पर आपको x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है, तो उनको आप एक बॉक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख लें। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमारे पास में कितने पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास होने ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं जिससे कि आपकी लाइन आपको कंफर्म हो सके। सपोज कीजिए कि आपका एक लाइन पॉइंट मान लीजिए गलत हो जाता है। अब आप जब इसको ग्राफ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपका एक पॉइंट यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, तो इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर करी है हमने। क्यों? क्योंकि लाइन्स हमारी कैसी होती है, सीधी होती है। तो आप इन पॉइंट्स को दोबारा चेक करेंगे और आपको मिलेगा, सपोज कीजिए चौथा पॉइंट आपको यहाँ मिला, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया। जब आप इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये लाइन बन गई। अब ये तो हमने एक लाइन को ही बनाया, अगर हम दूसरी लाइन बनाते हैं वो इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करती है। हमने जो कंडीशन पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। अब यहाँ मान लीजिए कि x के कौन से नंबर की सीध में है, मान लीजिए x के 6 की सीध में है और y के -2 की सीध में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम सॉल्यूशंस को देखकर लिखेंगे x इक्वल 6 और y इक्वल -2। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के लिए किया, मान लीजिए इसके सॉल्यूशन आए 2 4 या -3 5, तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उनकी लाइन ड्रॉ करना है। फिर आप दूसरा इक्वेशन लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, उसके नंबर्स को लिखते हुए उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमने ये कंडीशन देखी इंटरसेक्टिंग लाइन, हो सकता है कि हमारा ग्राफ, दोनों लाइंस का ग्राफ इस तरीके से बने कि एक लाइन हमारी इस तरीके से जाए, दूसरी लाइन इस तरीके से जाए, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। या हो सकता है कि आप जब 2 लाइंस के इक्वेशन बनाएं तो वो दोनों कैसे आए, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ जाए, तो ये कंडीशन किसको शो करेगी, मेनी सॉल्यूशन को। नॉर्मली एग्जाम में अगर ग्राफिकल मेथड आती है तो आपको यहाँ पर कौन सी कंडीशन मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन ही आपको दिया जाएगा। चलिए समझते हैं इसकी सेकेंड मेथड को। तो जो सेकेंड मेथड हमारे पास है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 5 और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। ये दो एग्जाम्पल हम मान ले रहे हैं। अब इसको आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पर 7 है। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आपका काम ये है कि सबसे पहला काम ये होगा, किसी भी एक वेरिएबल को, आपके कोफिशिएंट को आपको इक्वल बनाना है। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप किसे बनाते हैं, आप चाहो तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओ, चाहो तो y के। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर y के कोफिशिएंट को बना लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो हम ये कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y 2 5 ज़ा 10। और जो दूसरा हमारा इक्वेशन हो गया, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3 7 ज़ा 21x माइनस 3 2 ज़ा 6y 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लिया। अब हमारा काम क्या होता है, अगर हमारे दोनों
कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों नंबर हमारे प्लस के हैं तो भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, अगर दोनों माइनस हो तो भी सब्ट्रैक्शन करना है, आपको उसे हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कब होंगे, जब दोनों के साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो नंबर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी आपको उसको सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों नेगेटिव हो तो भी सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों नंबर हमारे कैंसिल होंगे और अब आपके पास जो बचे हुए आप उसको जो भी चीज़ दिखाई दे, देखिए यहाँ पर दोनों के सामने कोई साइन नहीं, मतलब आप इनको दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये हुआ आपके पास 25x। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 34। आपको x की वैल्यू से मतलब है तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो गया 34/25। तो ये x की वैल्यू आपको जो मिली, इस वैल्यू को आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें और जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पुट कर दिया तो ये हो गया आपके पास 2 × 34/25। इसके बाद में जो वैल्यू है इसे ट्रांसपोज करें और y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं हम अपनी तीसरी मेथड को, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसके कोफिशिएंट कैसे हों, छोटे हों। अब यहाँ तो हमें लगभग दोनों सेम दिख रहे हैं, चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हुआ 2x + 3y = 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x = 5 - 3y, लेकिन मुझे वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, सिर्फ x के फॉर्म में चाहिए। तो जो x का कोफिशिएंट है उसे भी मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, नीचे। तो x इक्वल होगा 5 - 3y/2। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आई इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू को आपने जो x के फॉर्म में बनाया है इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर हमारा जो बचा हुआ है। देखिए 1 का यूज़ करके हमने इसे बनाया है तो हमारा इक्वेशन कौन सा बचता है, सेकंड इक्वेशन बचता है। आप इस वैल्यू को पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 × x की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई, 5 - 3y/2 - 2y इक्वल हमारे पास है 8। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये नंबर क्या इससे कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो 7 × 5 हुआ 35 - 7 × 21y/2। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यहीं तक खींचनी है, -2y, क्योंकि ये 2y के साथ अगर आप इसको मिला देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल हमारे पास लिखा हुआ है 8। अब आप क्या करें, इस 2y के अपॉन में कोई नंबर नहीं, इट मीन्स आप 1 है तो आप इनका एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम होगा आपके पास 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये होगा 1 का × 35 - 21y माइनस, देखिए 1 से डिवाइड किया 2 को 2 टाइम्स, 2 का × 2 में किया 2 × 4y इक्वल हमारे पास है 8। अब ये आपके पास हुआ 35 माइनस ये 21 और 4 हुआ आपके पास 25y, तो ये हुआ -25y/2 = 8। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में क्रॉस, तो 35 - 25y इक्वल हुआ आपका 8 × 2 = 16। आपको y चाहिए तो y के अलावा बाकी सबको ट्रांसपोज करें। तो ये हुआ आपका -25y = 16 - 35, ये हुआ -25y = -19। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y की वैल्यू क्या हुई 19/25। अब जो आपने y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, जो आपने इक्वेशन जो 3 क्रिएट किया था वहाँ पर, और उसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेथड कहलाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके जो अधिकांश क्वेश्चन है वो आप जिस मेथड से चाहें उनको कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपको कंडीशन दी हुई है कि क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड का यूज़ करना होगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ जाती है, आपको जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन को चबा चबा कर पढ़ना है। चबा चबा कर पढ़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझ में आने तक आप उसे बार बार 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप अपने इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद जो हमने मेथड सीखी है उन मेथड्स के द्वारा उसे सॉल्व करेंगे।
तो ये था हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वन शॉट रिवीजन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएँ। और हाँ, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।